हमने यहाँ जब कथा में बैठते हैं तो जब तक आसन सिद्ध नहीं रहेगा फिर आप कथा क्या सुनेंगे? बार बार इधर उधर उधर करते रहेंगे ना। महाराज पैर में दर्द होता क्या करोगे, समस्या हमारी ना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिता श्वासम जित श्वासा, अपने आसन को जीतिए और फिर अपने श्वास को जीतिए। इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने बस में, अपने आसन पर आप अपने टिकिए, अपने श्वास को एकाग्र कीजिए और अपने इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, तब कथा सुनने के लायक। नहीं तो बार बार प्यास लगेगी, बार बार जाना आना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। इस बार जो खा पी कर आएंगे ऐसे ही दुकान से बैठ जाएंगे तो 6 घंटे बैठाओ कोई दिक्कत नहीं। कहा इन्होंने कि मोह मूल बहु सूल पद त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहु सूल पद त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहु सूल पद, ये संसार का जो माया रूपी मोह सूल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन इसीलिए कहा मोबाइल यहाँ मत लाना, सेल्फी लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर है ना। तो आप लोग लाते हो मोबाइल पे रखना, अच्छा आपकी बार बहुत अच्छा काम किया हो, एकदम मोबाइल अपने जेबे में रखे हो, निकाले नहीं हो। नहीं तो बहुत लोग उठकर पहले बातें करने चले जाते हैं वहाँ और इधर बात चाट करेंगे, ये मोबाइल हुआ तो हमारा घर साफ सत्यानाश कर दिया। कर दिए नहीं कर दिए। बहू जब से आई तब ने वहाँ से मोबाइल लेके आई तो तुरंत हमारे घर की रोटी बताती हमारे घर क्या बन रहा है। तो चलो लड़ाई चालू हो गई घर में ऐसे। तो सभी माताओं से मेरा निवेदन है अपने बिटिया की रोटी जानने की जरूरत मत समझो, बस बिटिया का हाल चाल लेते रहो और उसके घर की रोटी जानने की जरूरत नहीं। जिस दुख में है जिस सुख में है, और बेटी अगर खुश है वहाँ पर तो उसके बारे में आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, बस इतने जाने कि यार उसको कोई तकलीफ तो नहीं, बस इतनी बात जाने, दूर दूर से, नज़दीक से नहीं। जहाँ आपका कर्म था आपने कर दिया, अब उसके बारे में आप मत सोचिए। अगर सोचोगे इसका मतलब उसका घर बिगाड़ने में लग गए है ना। जो माँ अपनी बिटिया के घर में अगर वो इंटरफेयर करने लगती है फिर उस बिटिया का घर चलने वाला सही कर रहा ना, बहुत सही। इसलिए उसको बचाना चाहिए हमेशा, हर हाल में। आप सब पर हैं, सब माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इसका ध्यान रखें। अगर कोई बहन इसमें बहू बन के आई हो तो भी इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी माँ की बात मत सुनो, घर को चलाने की कोशिश करो, परिवार को चलाने की। अभिमान, ये अपने 6 काम छोड़ दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 चीज जीवन में छोड़ करके तब भगवान की कथा। और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, भगवान को कृपा सिंधु कहा गया। सिंधु माने सागर, दयालु के सागर हैं। राम जी तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो। भगवान इस संसार के सबसे बड़े दयालु हैं। अगर उनके अंदर हमारे प्रति दया नहीं हुई तो दुनिया के अंदर दया होगी हमारे लिए? कोई दया नहीं। इसलिए राजा को उन्होंने कहा कि जगत के स्वामी के बारे में आपने प्रश्न किया है और अपनी मृत्यु के बारे में पूछा है कि मेरी मृत्यु अगर नजदीक आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसका उत्तर अब दे रहा हूँ। आप चुपचाप पहले भगवान के लिए संकीर्तन कर लीजिए, मन का अपना एकाग्र कीजिए, अपने मन को भाव को। राजा तो दुखी था, राजा किस बात से दुखी है बताए? मृत्यु के नहीं दुखी था। दुख उसने इस बात का था कि मुझे जो संत ने श्राप दिया है उस श्राप का प्रायश्चित क्या है, मुझको चाहिए, वो प्रायश्चित करके जाऊं यहाँ से। कोई कुछ कह दे मेरे लिए, उसको हमें हटा के जाना चाहिए ना, समाज के बीच में दिखा के जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, जो आप समझ रहे हैं। तो राजा यही अपना कलंक दूर करना चाहता है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया। बोल बाके बिहारी लाल की।